हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीडी हाउसिंग स्कीम 2024 के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक पार्ट होने वाला है दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 का, जो कि है सेकंड फेज। तो दोस्तों इससे जुड़ी सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर आपके कुछ सवाल होंगे जिसके हम जवाब भी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल। तो बात ऐसी है दोस्तों कि डीडी का जो दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम है, इसका फेज 2 लॉन्च हो गया है आज 7 तारीख को, यानी कि 7 फरवरी 2024। तो दोस्तों इसके अंदर जो है 3 लोकेशंस पे फ्लैट निकलने हैं, जो कि है आपके लोकनायकपुरम, द्वारका और नरेला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन है। अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पर कितने कितने फ्लैट निकले हैं, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जो कि आपको यहाँ पर आई बटन पे दिख रहा होगा इसका लिंक। इस पर आप क्लिक करके फ्लैटों की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्कीम से जुड़े हुए कुछ सवाल और उनके जवाबों के बारे में। तो दोस्तों कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि मैंने दिसंबर 2023 में इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन फ्लैटों की बुकिंग नहीं की, तो क्या मैं इस सेशन में यानी कि फेज 2 के अंदर या फिर जो फेज सेकंड है इसके अंदर हम फ्लैटों की बुकिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों आप उसी रजिस्ट्रेशन पे इन फ्लैटों की बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि भाई आज से फ्लैटों की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, तो हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप इन फ्लैटों की बुकिंग करना चाहते हैं तो अब भी इसकी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं एडवांस में, कि अभी दिवाली हाउसिंग स्कीम का थर्ड फेज भी आना बाकी है, जो कि शायद डीडी जो है अप्रैल से लेकर मई के बीच में निकालेगा। तो सेकंड फेज के अंदर जो ये फ्लैट है, इन्हें बुकिंग करने के लिए कई लोगों का एक सवाल आया कि सर मैं ईडब्ल्यूएस फ्लैट बुक करना चाहता हूं, तो क्या ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी या फिर इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी? तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या है ना, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। यानी कि आप और आपकी पूरी फैमिली की जो इनकम है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए साल की। अगर आपकी इनकम 10 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस जो फ्लैट है उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये फ्लैटों की पोजीशन लेने के लिए जाते हैं, तब आपसे मांगा जाता है एक इनकम सर्टिफिकेट, जिसके अंदर वो मांगते हैं कि आपकी पूरी फैमिली की इनकम जो है टोटल मिला के 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बुकिंग कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर ऐसा हो सकता है कि मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे 2 फ्लैट बुक कर दूं? तो भाई पहली चीज है ना, एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा जो है ना इनकम सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो गरीबी रेखा के लिए। अब भाई अगर आप ऑलरेडी गरीब हो तो 2 फ्लैट कहां से अफोर्ड कर पा रहे हो? अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपके फ्लैट जो है कैंसिल होने के चांस हो जाए, हो सकता है आपके ऊपर इंक्वायरी भी हो जाए, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। अब इसके बाद आती है कि भाई मैं एलआईजी फ्लैट बुक करना चाहता हूं। तो दोस्तों देखो, आप एलआईजी फ्लैट बुक करना चाहते हो, कर सकते हो, इसमें कोई इनकम कैटेगरी नहीं है, कोई यहां पर आपसे इनकम का प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। बस क्या है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अब कई लोगों का सवाल ये आता है कि सर ऐसा हो सकता है कि हमारे जो फ्लैट है, हमारे फ्लैट निकलने से पहले या फिर कहते हैं ना हमारी पोजीशन लेने से पहले हम अपने फ्लैटों को जो है ना फाइनेंस करा लें। तो दोस्तों आप अपने फ्लैटों को फाइनेंस करा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके पास गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है और एनबीएफसीज है। एनबीएफसीज क्या है कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंकों की तरह बैंकिंग सेक्टर में तो होती है, लेकिन वो प्रॉपर बैंक नहीं होती है, वो भी हाउसों को, घरों को फाइनेंस करती है। बस थोड़ा सा फर्क क्या होता है, थोड़ा सा जो ब्याज दरों का है ना, इसमें थोड़ा अंतर मिल जाता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप अपने फ्लैट को निकलते साथ या फिर निकलने से पहले भी फाइनेंस करा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर अपने चैनल में कई वीडियोस डाली हुई है कि आप अपनी घर को, प्रॉपर्टी को या होम लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे फाइनेंस करा सकते हैं। तो आप उसकी जानकारी भी हमारे चैनल पे जाकर ले सकते हैं। हालांकि इन वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब कई लोगों के मन में एक सवाल है कि सर हम लोग चाहते हैं कि फ्लैटों की बुकिंग तो करना चाहते हैं, क्या फ्लैटों की बुकिंग करने के बाद हमें कोई जो मेंटेनेंस चार्ज वगैरह भी देना होगा? क्योंकि हमारे पास कई बार ये सवाल आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फ्लैटों की बुकिंग करते हो तो आपका बुकिंग अमाउंट क्या जाने वाला है। सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन तो आपकी जाएगी 2,500 रुपए प्लस जीएसटी, ठीक है। अब बात होती है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट मेरे को बुक करना है, तो मेरे को बुकिंग अमाउंट क्या देना है? तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की बुकिंग अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए है। यानी कि आपको 50,000 रुपए बुकिंग अमाउंट वहां पर देना होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस का कोई फ्लैट बुक करते हैं। तो फिर एलआईजी की बात करते हैं, तो एलआईजी के लिए आपकी वही जो बुकिंग अमाउंट है वो 1 लाख का होने वाला है। और एमआईजी की बात करें तो दोस्तों एमआईजी का करीबन 4 लाख का बुकिंग अमाउंट होने वाला है। तो दोस्तों अभी एचआईजी निकला नहीं है, लेकिन जब एचआईजी थर्ड फेज में अगर निकलता है तो उसका मैं बता देता हूँ, आपको 10 लाख रुपए वहां पर बुकिंग अमाउंट होने वाला है। तो इस तरीके से जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको ये जो पेमेंट है ना, वो अपने अकाउंट से करनी है, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू करें, चाहे आप एटीएम कार्ड के थ्रू करें, चाहे आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, लेकिन जो पेमेंट जाएगी डीडी को वो आपके अकाउंट से ही जाने वाली है। तो सबसे पहले ये चीज समझ लिया। फिर उसके बाद ये आता है कि सर इन फ्लैटों को बुक कौन कर सकता है? तो दोस्तों देखो, अगर आपकी एज
18 या 18 प्लस है ना, तो आप इन फ्लैटों को बुक कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं है कि भैया मेरी एज 30 साल है, 35 साल है, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो बुकिंग, आपके नाम पे बुकिंग हो सकती है। बशर्ते क्या है कि आपको ये देखना है कि आप फ्लैटों की जब बुकिंग करते हैं तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ जो लगा रहे हैं वो सारे के सारे अपडेटेड हो। क्योंकि ज्यादातर दिक्कत ये आती है कि लोगों के ना आधार कार्ड अपडेट नहीं होते, पुराने एड्रेस पे अपडेट है, नए पे रह रहे हैं, उसके बाद बुकिंग कर देते हैं, बाद में उन्हें काफी दिक्कतें आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराना होता है, तो वहां पर आपको काफी दिक्कतें आने वाली है। तो पहले अपडेट करा लीजिएगा, उसके बाद बुकिंग करना। अब इसके बाद यहाँ पर ये आता है कि भाई क्या फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पर कोई स्पेशल छूट है? तो दोस्तों मैं बता दूं, फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो स्पेशल छूट है यहाँ पर, वहां पर क्या है कि जो बुकिंग अमाउंट के बाद पार्ट पेमेंट करनी होती है, यानी कि जो 60 दिन का या 90 दिन का टाइम मिलता है जब आपको पूरी पेमेंट करनी होती है, तो वहां पर थोड़ा सा कंसेशन देते हैं डीडीए। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा होगा डीडीए का, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से भी जानकारी मिलने वाली है कि फिजिकल हैंडीकैप या फिर अदर कोई, अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मेरे से छूट गई हो, तो आप यहाँ पर भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि हमने फ्लैट भी बुक कर लिया, हमारी बुकिंग भी हो गई, क्या इसके बाद हमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह देना होगा? क्योंकि पिछली बार भी मेरे पास काफी सवाल आए थे मेंटेनेंस चार्जेस को लेके। ईडब्ल्यूएस का है ना, अभी तक जो डीडीए ने यहाँ पर बताया है, हालांकि दोस्तों मैं बताऊं कि डीडीए क्या है, टाइम टाइम पे है ना कुछ ऐसे ऑफर्स निकालता है जहां पर वो अपने जो कुछ चार्जेस जो है उनमें रिबेट दे देता है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि हाल फिलहाल के लिए जो ईडब्ल्यूएस जितने भी आपके फ्लैट है ना, उन पे 88,500 का मेंटेनेंस चार्जेस लिया जा रहा है, रख रखाव का चार्जेस कह सकते हैं। और उसके बाद हर साल की अगर बात करें, क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस जो है ना हर साल जाता है, तो वो जो हर साल जो है मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं ना वो अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस में 88,500 आ रहा है विद जीएसटी के साथ चार्जेस है ये। इसके बाद अगर हम बात करें एलआईजी की, तो यहाँ पर 1,18,000 रुपए चार्जेस है। और उसके बाद एमआईजी की बात करें तो 1,77,000 रुपए चार्जेस है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर साल जो है आपको यहाँ पर जो मेंटेनेंस चार्ज जो देना होगा ना, वो स्क्वायर फुट के हिसाब से देना होगा। हालांकि अब इसे है ना हम इजिली कर देते हैं, थोड़ा सा महीने के हिसाब से कर देते हैं कि महीने में आपको कितना चार्जेस देना होगा। क्योंकि हो सकता है डीडीए की कई सोसाइटीज में जब डीडीए के फ्लैट जो है अलॉटमेंट हो जाती है, लोग रहने लग जाते हैं, तो वहां पर जो चार्जेस होते हैं एनुअल की जगह वो मंथली कर दिए जाते हैं। तो मंथली चार्जेस क्या होने वाले हैं? तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, मंथली चार्जेस जो है ना हमारे स्क्वायर फीट के हिसाब से होने वाले हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस का फ्लैट है तो आपका 1.5 रुपए पर स्क्वायर फुट का चार्जेस होने वाला है। अगर आप इसे इंटू करते हैं तो अप्रोक्स करीबन 750 या 800 रुपए बन जाता है ईडब्ल्यूएस का। तो ज्यादा चार्जेस नहीं है भाई, 800-900 रुपए चार्जेस इसके हैं। इसके अलावा अगर एलआईजी की बात करें तो 1 रुपया 75 पैसे है। अगर हम एमआईजी की बात करें तो 2 रुपए के आसपास का चार्जेस है। तो ऐसे आपको यहाँ पर चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस डीडीए हाउसिंग स्कीम के पूरे ब्रोशर्स का अगर आपको लिंक चाहिए या आप जानना चाहते हैं कि इसके ब्रोशर्स के अंदर क्या क्या और टर्म कंडीशंस है, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि हमने दिसंबर में बनाई थी। हालांकि आप यहाँ पर डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, ये 2 वीडियोज हैं। अगर इन 2 वीडियोज को आप देख लेते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और हालांकि इन दोनों वीडियोज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ आप यहाँ पर आई बटन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने डीडीए के सर्कुलर का जो है लिंक दे रखा है। हालांकि ये 2023 का है, लेकिन जो फेज 2 की स्कीम जो आ रही है इसमें, वो फेज 2 की स्कीम भी इसी के अंदर ही है। यानी कि जो इसमें टर्म कंडीशन दे रखी है, जो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसका ब्रोशर भी आपका यही है। तो दोस्तों आपको इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि सर ऐसा है कि फ्लैट बुकिंग हो जाती है, फ्लैट का कैसे पता चलेगा, फ्लैट हमें 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो डीडीए की हाउसिंग स्कीम है ना, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। यानी कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आपने कोई फ्लैट को रजिस्ट्रेशन करने के बाद बुकिंग कर दी, बुकिंग अमाउंट दे दिया, तो 100% वो फ्लैट आपका होगा। और आपको उसके बाद जो है टाइम मिलता है करीबन डीडीए से 60 से 90 दिनों का। हालांकि जो आपका वहां पर अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो बुकिंग कम अलॉटमेंट लेटर के अंदर आपको सारी टर्म कंडीशन दे दी जाएगी कि आपको कितने दिनों के अंदर जो है इसकी पेमेंट करनी है। अगर आपकी पेमेंट लेट होती है तो कितने % आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीजें भी उसके अंदर मेंशन होती है। अगर उसके अंदर आप नहीं देख पाते हैं तो ब्रोशर के अंदर भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि मैक्सिमम यहाँ पर 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है, यानी कि 60 दिन, 2 महीने से लेकर 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है। तो उसके बीच में आपको पेमेंट करनी है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कम ब्याज दरों के लिए जो सरकारी बैंक है उसमें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इजिली फाइनेंस कराना है तो आपको प्राइवेट बैंकों की तरफ रुख करना पड़ेगा या एनबीएफसी की तरफ करना होगा। तो दोस्तों उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रॉपर्टी पे कोई लोन कराते हैं या फिर अगर आप फ्लैट को जो बुकिंग कराते हैं या फाइनेंस कराते हैं, चीज याद रखना, आपको यहाँ पर 2 चीजें जो है वो आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों फाइनेंस करने के टाइम पे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, जो कि आप फाइनेंस के दौरान बैंक से आप डिमांड कर सकते हो कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस चाहिए। साथ के साथ आपका एक टर्म इंश्योरेंस होता है, उसमें एक बेनिफिट ये मिलता है दोस्तों, इन फ्यूचर भगवान ना करे आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका जो घर है वो आपसे नहीं छीना जाएगा या आपके परिवार से नहीं छीना जाएगा, वो उसी टर्म इंश्योरेंस के पैसों से जो है उसे
कवर अप किया जाएगा। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि साइट विजिट करो, साइट विजिट करो। दोस्तों मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी की प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों 2014 में लास्ट टाइम जो हमारे रेट थे, यानी कि जो सर्कल रेट है वो इंक्रीज हुए थे और गवर्नमेंट अब उनके ऊपर विचार कर रही है दोबारा से इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों अभी जो एक लमसम अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर सर्कल रेट इंक्रीज होते हैं तो 20 से 25% होने वाले हैं। हालांकि जैसे ही इसके बारे में कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं इसके लिए एक वीडियो ले आऊंगा। तो दोस्तों जैसे ये रेट इंक्रीज हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी जो प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। 3 लोकेशन जो है जिसमें अभी द्वारका जो है वो पूरी तरीके से डेवलप है और दूसरी जो लोकेशंस है वहां पर हाल फिलहाल के साल 2 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट आए हैं उनसे कंप्लीट होने के बाद वो जगह इतनी ज्यादा डेवलप होने वाली है, या फिर अगर हम बात करें उन जगहों पर इतना क्राउड होने वाला है और इतनी कॉस्टिंग बढ़ने वाली है ना जमीनों की कि उसके बाद है ना वहां पर फ्लैट या जमीन लेना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाने वाला है। और अगर आप किसी मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसी फ्लैट की स्कीम के अंदर ना बहुत सारे ऐसे सवाल है कि भाई बुकिंग के टाइम पे ना साइट नहीं चलती है। अगर बुकिंग के टाइम पे क्या होता है, अचानक से वेबसाइट के ऊपर इतना क्राउड आ जाता है कि साइट नहीं चल पाती, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा वेट करके फिर रजिस्ट्रेशन करें, और या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपके पास जो है ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा है तो भी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन के समय पे अगर कोई पेमेंट कट जाती है और आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है या फिर बुकिंग नहीं हो पा रही है तो दोस्तों आप इसके लिए जो मैंने अभी वीडियो के दौरान में डीडीए का नंबर बताया था आप उस पर कॉल कर सकते हैं, वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे अगर आपका जो पैसा है वो कट गया है या तो आपकी बुकिंग कंफर्म होगी या फिर आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। कई लोगों का सवाल होता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि हम बाद में फ्लैट की बुकिंग के बाद हमें पसंद ना आए, हम छोड़ दें, तो क्या हमारा पैसा वापस आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, डीडीए ने साफ तौर पे कह रखा है कि अगर आप इस स्कीम के अंदर रजिस्टर करते हैं या बुकिंग करते हैं, आप अपनी तरफ से फ्लैट को कैंसिल करते हैं तो आपका 1 रुपए का रिफंड जो है डीडीए की तरफ से नहीं मिलने वाला है। तो सोच समझ के आप बुकिंग कीजिएगा। अगर डीडीए की तरफ से किसी तरीके से अगर ये फ्लैट कैंसिल हो जाते हैं, हालांकि ये एक चांस बिल्कुल भी नहीं है, अगर हो जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा जो है रिफंड मिलने वाला है। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई फ्लैटों की बुकिंग करें तो वहां पर जितनी भी आपकी डिटेल है वो बिल्कुल सही डालें, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि मेरे पास ऑलरेडी डीडीए की प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक रजिस्ट्री का घर है, तो क्या मैं फ्लैट की बुकिंग कर सकता हूं। तो दोस्तों डीडीए ने यहाँ साफ कह दिया कि आपके पास ऑलरेडी अगर कोई प्रॉपर्टी है डीडीए की, या रजिस्ट्री का फ्लैट है या रजिस्ट्री का प्लॉट है, XYZ कुछ भी है, तो भी आप इन फ्लैटों की बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई कैपिंग ऐसी नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि क्या डीडीए के फ्लैट जो है मेल के नाम पे करने में फायदा है बुकिंग या फीमेल के नाम पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क क्या आता है कि जब रजिस्ट्री आप कराने जाते हैं तो वहां पर आपको करीबन 1.5 से 2% का जो है रजिस्ट्री अमाउंट जो है वो फीमेल के नाम पे बचता है और मेल के नाम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है। तो दोस्तों इसमें अगर आप चाहें तो किसी के नाम पर भी करा सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, एक व्यूअर का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर मैं अपनी वाइफ के नाम पे ना फ्लैट बुकिंग कराना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरी वाइफ जो है हाउस वाइफ है और मैं यहाँ पर जॉब करता हूं और मेरी इनकम आती है, तो क्या हम करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे या फिर अपने किसी पेरेंट्स के नाम पे या अपने भाई बहन के नाम पे फ्लैट बुकिंग करा सकते हैं तो आप इजी तौर पे करा सकते हैं। हालांकि जब आपके फ्लैट जो फाइनेंस होंगे तो वहां पर जो को एप्लीकेंट है उसमें आपका नाम आएगा, यानी कि को एप्लीकेंट में आप शामिल होंगे और जो इसकी पेमेंट होगी वो आप करेंगे, लेकिन जो फ्लैटों की रजिस्ट्री होगी या फिर फ्लैट के जो मालिक होंगे वो पर्सन होंगे जिनके नाम पे फ्लैट की बुकिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, आप आराम से यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या एक पर्सन 2 फ्लैटों को बुक कर सकता है। तो दोस्तों एक पर्सन 2 फ्लैटों को बुक नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पैन की डिटेल जाती है, यानी पैन कार्ड नंबर की डिटेल जाती है। हालांकि ये हो सकता है कि आप अपने घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पर अलग अलग फ्लैटों की बुकिंग कर सकते हैं, ये बाकी सभी फ्लैटों में हो सकता है दोस्तों, लेकिन ईडब्ल्यूएस के अंदर सिर्फ आप पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही फ्लैट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आ जाता है इनकम क्राइटेरिया का एक इशू। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि भाई फ्लैटों की बुकिंग कर दी हमने, पोजीशन के समय पे कैसे पोजीशन मिलेगी इसकी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोजीशन के समय पे एक बार आपको डीडीए के आईएनए ऑफिस में विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद वहां पर आपको अपना जो भी फाइनेंस वगैरह आपने करवाए हैं उनके लेटर और उनकी सारी की सारी डिटेल आपको देनी होगी, जहां से आपको पोजीशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे। और पोजीशन के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं दोस्तों, बेसिकली आपका जो आधार कार्ड या जो आपका रेजिडेंशियल या एड्रेस प्रूफ होता है उसे मांगा जाता है, और साथ के साथ आपसे मांगा जाता है उस एड्रेस का कोई इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि अभी करंटली आप वहां पर रह रहे हैं। कुछ उनकी पेपर फॉर्मेलिटी होती है जिसमें आपके फ्लैट की जो अलॉटमेंट लेटर होता है या फिर बैंक से जो आपका फाइनेंस हो चुका है वो सारी डिटेल मांगी जाती है। साथ ही साथ यहाँ मांगा जाता है कि आपकी जो पेमेंट है वो क्लियर है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज आप सबमिट करा देते हैं तो उसके बाद आपको इजिली यहाँ पर पोजीशन मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोग है ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है, जब भी वो फ्लैट बुकिंग करने के लिए जाते हैं तो फ्लैट बुक तो कर देते हैं, लेकिन बुकिंग के बाद उनके साथ ये एक प्रॉब्लम आती है कि वो अपना एड्रेस जो है वो बहुत तेजी से चेंज कर रहे होते हैं। ये सोचते हैं कि आज इस स्कीम में तो कल दूसरी स्कीम में हम रजिस्टर कर लेंगे। तो दोस्तों जब तक आपकी
फ्लैट की पोजीशन ना मिले, तब तक आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि जिसमें आपको दिक्कत आए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको हो सकता है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़े और हो सकता है कि आप किसी ऐसे पचेड़े में फँस जाएँ कि जिससे आपका फ्लैट जो है वो कैंसल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपके मन में डीडीए हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम सभी कमेंटों का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि डीडीए से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल पे जाइए और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों, अगर आपके लिए ये वीडियो जानकारी भरी हुई लगी हो और आपको लगती है कि ये वीडियो जो है हेल्पफुल है और दूसरों के काम आ सकती है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको हमारी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।